Hey guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, I'm going to share my articles experience of 6 months. During the 6 month, what I learned, what mistake I done, and my stipend कितना है, सभी के बारे में अपन बात करेंगे इस वीडियो में। तो मैंने एक मिक्स आईजी क्यों ज्वाइन की एंड बिग फोर क्यों नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को जरूर लाइक करें। एंड जो भी अगर कोई न्यू देख रहा है या फिर अपने कोई दोस्तों को जरूर जरूर शेयर करें, ठीक है। तो भाई बात करते हैं, मैंने एक मिड साइज फर्म ही क्यों चूज की, नॉट ए बिग फोर। और जितना मैंने अपने 6 मंथ्स में सीखा है उसके एक्सपीरियंस है बता रहा हूँ। जितना आप एक मिड साइज फर्म में रह के सीखते हो ना, उतना एक आप बिग फोर में नहीं सीख पाओगे, ऐसा मेरा मानना है भाई। क्योंकि बिग फोर में रियलिटी है भाई, आपको रिपीटेटिव काम एंड आपके सीनियर कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। बट मिड साइज भी, जैसे मैं क्रिस्टन एसजीसीओ करके एक फर्म है उसके अंदर हूँ भाई, तो उसको अपन मिड साइज नहीं बोल सकते क्योंकि उसी के अंदर भी एक डोमेन्स बने हुए हैं, जैसे स्टैट ऑडिट अलग है, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इंटरनल ऑडिट, स्टार्टअप्स वगैरह। तो अभी मैं स्टैट ऑडिट के अंदर काम कर रहा हूँ। तो बहुत ही बढ़िया फर्म है एंड लिस्टेड क्लाइंट्स वगैरह सब कुछ है, तो बट कहने को मिड साइज है इसलिए। तो वहाँ पे मेरे को जो काम सीखने को मिल रहा है वो मैं शायद बिग फोर में नहीं सीख पाता, ऐसा मेरे को लगता है। बाकी क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बिग फोर का नहीं है तो आपका भी कुछ अलग भी हो सकता है, इसलिए मैंने एक मिड साइज फर्म ज्वाइन की। एंड सेकंड अपन बात करते हैं भाई, या कुछ स्टाइपेंड कितना मिल रहा है। ये इस क्वेश्चन का जवाब मैं अंत में दूंगा वीडियो के सब, क्योंकि आपको तो ये जानना मेरे को स्टाइपेंड कितना मिलता है मिड साइज फर्म में। और भाई मैं आर्टिकल शिप कर रहा हूँ मुंबई से एंड आरबीजी हॉस्टल में मैं रहता हूँ। अगर कोई आरबीजी से देख रहा है तो शायद मेरे को जानता हो कोई भी, ठीक है। जानता है तो वीडियो का जरूर नीचे कमेंट, कोई आरबीजी से देख रहा है तो कमेंट जरूर करना है ना। देन अपन बात करते हैं कि भाई मैंने ड्यूरिंग द 6 मंथ्स में मैंने क्या सीखा। तो भाई सबसे पहले तो आप चाहते हो ना शुरुआत में तो आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं कहाँ आ गया मेरे को तो कुछ आ ही नहीं रहा। ऐसा लगता है कि भाई पर क्या कर रहे हो समझ ही नहीं आता, आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कुछ है ही नहीं उसका पीछे का लॉजिक ही क्लियर नहीं होता क्यों कर रही हो। ऐसा ऐसा लगता है कि मैं तो बस करे जा रहा हूँ। शुरुआत में अपने ऐसे खुद पे भी ऐसे होने लगता है कि मैं को कुछ कर बन नहीं पाऊंगा, मतलब मेरे को तो कुछ आ ही नहीं रहा। जो पास में बैठे रहते हैं वो अरे इतनी जल्दी है तो इतनी जल्दी कर रहा है, मेरे से तो हो नहीं रहा। तो खुद को ऐसे कभी डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए ना। तो ऐसा मेरे को भी लगता था स्टार्टिंग में, अगर आपके भी साथ भी ऐसा हुआ है तो आपको सबके साथ होता है भाई कि शुरुआत में ऐसा लगता है कि भाई नहीं हो पा रहा, क्या हो रहा है ये। एकदम जैसे थ्योरेटिकल दुनिया से निकल के आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में घुस रहे हो तो आपको ऐसा लगता है एक बार। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ आर्टिकलशिप मैंने ऐसा स्पेसिफिक कुछ ऐसा कुछ खास नहीं सीखा भाई। मेरे को एक्सेल सीखने में सीनियर से एंड थोड़े बहुत इधर मतलब एक्सेल वैक्सेल सीखने में ही मैंने टाइम लगा दिया भाई शुरुआत में तो अच्छे से, ठीक है। देन फर्स्ट मंथ में ही मेरे को एक बढ़िया से क्लाइंट मिला, बहुत ही बड़ा लिस्टेड क्लाइंट था। उसके अंदर भाई जो मेरे से काम करवाया गया, काम ठीक था बट उसी को रिपीटेटिव करना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे से बनवाई जा रही थी बोर्ड मिनट्स की लिस्ट। अब उससे क्या होता है कि उसमें सीखने को तो काफी अच्छा मिल रहा था, क्योंकि बोर्ड मिनट्स में जो डिसीजन होते हैं वो किसी को नहीं पता बट मेरे को पता है वो चीजें। क्योंकि बोर्ड मिनट्स में अंदर कोई ऐसे कंपनी कुछ नया करने वाली है तो वो बोर्ड मिनट्स के अंदर तो डिस्कशन होता ही है, और उसकी समरी मैं बना रहा हूँ और बाकी सबको समझा रहा हूँ। देन उससे मेरे को सीखने को तो मिल रहा था बट वो एक बोर्ड मिनट्स की जिस्ट होती तो समझा भी जाए, बट वो कितनी कितनी थी भाई। तो पेज भी उनके इतने थे तो उनको पढ़ना और समझना बहुत ही वो था मेरे लिए, तो टफ काम था। बट उनसे 6 महीने बाद मेरे को रियलाइज हो रहा है भाई जो मेरी पढ़ने की जो पावर है, मतलब जो मैंने वहां से सीख, देखो आप काम कैसा भी कर रहे हो, काम भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता। देखो आप काम जो भी कर रहे हो वहां से अगर आपको सीखना है तो आप सीख सकते हो भाई। अब 6 महीने बाद अगर मैं बुक्स पढ़ता हूँ ना तो मेरी एक रीडिंग की हैबिट हो गई भाई। वहां पे मैंने 50 50 60 60 पन्ने पढ़े, उनको समझा, खुद से समझा। अभी तक तो जैसे टीचर समझाते आ रहा था ना वैसा वैसा अपन समझते जा रहे थे कि भाई टीचर ने समझा दिया, ठीक है, ऐसा इंटरप्रिटेशन होगा तो होगा, ठीक है। बट मैंने वहां पे खुद से अप्लाई अपना दिमाग किया तो मेरे को समझ में है भाई, हाँ ऐसे होता है, ऐसा इंटरप्रिटेट करना। कहाँ पे अटका तो फिर मेरे को खुद से ही हेल्प लेके करनी पड़ी वो चीजें। देन भाई कुछ कुछ शुरुआत के मंथ में वैसे आपके जैसा काम कर रहे हो आपको वैसा ही काम, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको अच्छा काम मिलेगा, ठीक है। देन भाई कुछ कुछ मेरे साथ कुछ अलग भी ट्रॉमा हुआ शुरुआत में। मेरे को अच्छे सीनियर, मतलब अच्छा सीनियर भी नहीं मिला एंड वो तो अलग बात है, उनकी उसमें मैं बात ही नहीं करना चाहूंगा भाई, जो भी मेरे साथ हुआ, ठीक है। वो तो एक सबके पास चलता रहता है भाई, कुछ अच्छे भी होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं, तो सब तो ठीक है। बट देन भाई मेरे को मिले भाई, अगला क्लाइंट मिला, वहां से मैंने स्टार्ट किया प्रॉपर काम करना, प्रॉपर एरिया जो लोकेट हुए वहां से मेरे को सबसे पहले मैंने किया। सबसे पहले जो भी करता है भाई सबको सबसे पहले एरिया कैश एंड बैंक ही दिया जाता है, उसके अंदर आपको चेकिंग करनी होती है।
मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा कैसे कैसे क्या क्या चेक करने होता है। अगर आप ऐसे चाहते हो कि मैं हर एक एरिया की कैसे ऑडिट मैंने की है अभी तक, अगर ऐसी वीडियो आप चाहते हो तो मैं हर एक एरिया की डिटेल वाइज बना सकता हूँ कि भाई बेसिक से लेके एडवांस तक आप कैसे कैसे एक एरिया की अपन ऑडिट करते हैं, ठीक है। देन फिर उसके बाद में मैंने जो एरिया किया वो किया एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह, ठीक है। देन मैंने जो एरिया किया अगले क्लाइंट पे मैं गया, वहाँ पे मैंने किया भाई परचेज, ट्रेड पेबल, डेटर्स, एंड उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट क्लाइंट था उसमें मैंने किया था भाई, उस पर मैंने सेल्स किया था एंड वही रिपीटेटिव, मतलब सेल्स, डेटर्स हो गए, ट्रेड पेबल हो गए, एक्सपेंसेस हो गया। एंड देन भाई अभी तक का जो सबसे इंटरेस्टिंग काम मेरे को लगा वो मैंने फाइनेंशियल्स बनाए भाई एक कंपनी के। मतलब फाइनेंशियल पीएन, आप फाइनेंशियल तो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात होगी आप ये सोच रहे होगे, बट अपन ने अभी तक एक्सेल में नहीं बनाए। जो भी मेरे को मतलब अभी तक अपन इंटर तक क्या बना रहे थे अपन पेन पे बना रहे थे, पेन कॉपी से बना रहे थे। बट जो सबसे अच्छा काम मेरे को लगा, मेरे को मजा आया भाई जिसको करने में एकदम ऐसा, वो था एक फाइनेंशियल बनाना, पीएनएल, कैश फ्लो, बैलेंस शीट वगैरह एंड एक कंपनी की। तो मैंने बेसिक से खुद से बनाया वो एक्सेल के अंदर। तो वो एक सबसे अच्छी चीज़ लगी मेरे को अभी तक की। एंड देन और भी बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी हैं भाई। ये एरिया तो हो ही गई बट उससे ज़्यादा मैंने लॉजिकली सोचना सिखाया भाई। एंड मिड साइज का क्या फ़ायदा भाई, आप ना डे टू मतलब पार्टनर से डेली बेसिस पे आपका कॉन्टेक्ट बना रहता है भाई। एंड क्योंकि पार्टनर आपका वर्क अपडेट लेता रहता है, इससे आप एक कनेक्टिविटी बनी रहती है पार्टनर से डायरेक्ट। बिग फोर्स में क्या होता होगा, जितना मेरे को पता है आप देते हो एग्जीक्यूटिव को रिव्यू, है ना, एग्जीक्यूटिव शायद एएम को देता होगा एंड एएम देन पार्टनर को, अगर ठीक है। बट हमारे यहाँ क्या है कि जो आर्टिकल है वो डायरेक्ट पार्टनर से रिव्यू जब होता है तो आर्टिकल अपने एरिया का रिव्यू खुद पार्टनर को देता है। तो उससे आपको एक सीखने को मिलता है और भाई डर भी बना रहता है कि भाई अगर पार्टनर के सामने वर्किंग खुलेगी तो अगर कुछ ऐसा, तो आप 100% देने का ट्राई करते हो। तो यही मेरा कुछ था भाई एक्सपीरियंस ओवरऑल। इन 6 महीने में मैंने तब कुछ सीखा। एंड अंत में भाई एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपके सीनियर अच्छे हैं तो बढ़िया है भाई, सब कुछ अच्छा है भाई। बट आपको अगर ऐसे खराब से घटिया सीनियर मिलते हैं तो क्या ही कर सकते हैं, है ना, ठीक है। देन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके लिए आप रुके हुए हो, मेरी स्टाइपेंड कितनी है। स्टाइपेंड मेरे को मिलती है भाई 10,000 पर मंथ फर्स्ट ईयर में, एंड सेकेंड ईयर से हो जाएगी 15,000 पर मंथ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।